नमस्कार दोस्तों, जीपी क्लब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो फेमस मुख्तियार चंद केस जजमेंट 1998 की समरी है। डिटेल्स के लिए आप जीपी क्लब की वेबसाइट पर मौजूद ब्लॉग भी देख सकते हैं, जिसमें ओरिजिनल जजमेंट के साथ साथ आसान भाषा में इस जजमेंट को समझाया गया है। आयुष डॉक्टर्स के लिए इस जजमेंट को समझना आवश्यक है, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट में आयुष डॉक्टर्स की इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस की मांग को बारीकी के साथ परखा गया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1960 में सरकार ने एक नियम बनाया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक का 2EE का 3। इस नियम में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार कुछ लोगों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर घोषित कर दे तो दवा बेचने वाले केमिस्ट उनकी पर्ची पर दवा दे सकते हैं। इसलिए कुछ राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान आदि ने कहा, हमारे आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टर्स भी एलोपैथिक दवाइयाँ लिख सकते हैं। कई सालों तक आयुष डॉक्टर्स इन नोटिफिकेशंस के आधार पर एलोपैथिक दवाइयाँ लिखते रहे और केमिस्ट भी उन्हें मानते रहे। लेकिन 1964 में एक बड़ा बदलाव आया। इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट में संशोधन किया गया। उसमें साफ लिखा गया, केवल वही लोग आधुनिक चिकित्सा कर सकते हैं जिनका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज है, अर्थात MBBS और उनके समकक्ष। कोई और आधुनिक चिकित्सा नहीं कर सकता जब तक कि उस राज्य का कानून खुद उन्हें यह अधिकार ना देता हो। सालों बाद यह उलझन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मशहूर मुख्तियार चंद केस के माध्यम से। इसमें जजों को यह तय करना था, क्या केवल राज्य सरकार का ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रूल 2EE 3 के तहत ही नोटिफिकेशन ही आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी यूज़ करने का अधिकार देता है, या फिर राज्य का कानून भी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बहस सुनने के बाद ये 5 बातें कहीं। पहली, हाँ, रूल 2EE का 3 सही है, राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं। दूसरी, लेकिन 16/6/1964 के बाद नोटिफिकेशन तभी काम करेगा जब राज्यों का कानून पहले से ही आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी करने का अधिकार देता हो। तीसरी, अगर राज्य कानून चुप है तो कोई नोटिफिकेशन काफ़ी नहीं है। चौथी, दवा लिखने का अधिकार का मतलब इलाज करने का अधिकार है। अगर आपको एलोपैथिक इलाज का कानूनी अधिकार नहीं है तो आप एलोपैथिक दवा भी नहीं लिख सकते। पाँचवीं, कुछ इंटीग्रेटेड डिग्री वाले BIMS डॉक्टर्स अपने को आयुष प्लस मॉडर्न दोनों का डॉक्टर मानते थे। उनके बारे में स्पष्ट कहा गया कि इंटीग्रेटेड डिग्री तभी काम आएगी जब राज्य का कानून उसे एलोपैथी प्रैक्टिस की मान्यता देता हो। आइए इस जजमेंट को और आसानी से समझते हैं। आयुष डॉक्टरों के लिए आधुनिक चिकित्सा का दरवाज़ा एक ताले से बंद है। उस ताले को खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए। बड़ी चाबी है आपका राज्य कानून, जो आपको एलोपैथी करने का अधिकार देता हो। छोटी चाबी है राज्य सरकार का रूल 2EE 3 के तहत नोटिफिकेशन। अगर आपके पास दोनों चाबियां हैं तो दरवाज़ा खुलेगा और आप कानूनी तौर पर एलोपैथिक दवाइयाँ लिख सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ छोटी चाबी है, यानी केवल नोटिफिकेशन है, लेकिन बड़ी चाबी यानी स्टेट एक्ट नहीं है, तो आप एलोपैथी प्रैक्टिस का अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए आयुष डॉक्टर्स अपने प्रेस्क्रिप्शन पर एलोपैथिक मेडिसिन लिखने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। पहली, आप किस कानून में रजिस्टर्ड हैं। दूसरी, क्या उस कानून में साफ लिखा है कि आप आधुनिक चिकित्सा कर सकते हैं। तीसरी, क्या आपके पास रूल 2EE 3 का नोटिफिकेशन भी है। अगर इन तीनों का जवाब हाँ में है तो आप सुरक्षित हैं और आप एलोपैथिक मेडिसिन लिख सकते हैं। अगर इन सवालों का जवाब ना में है तो बेहतर होगा कि आप अपनी आयुर्वेदिक या यूनानी की प्रैक्टिस तक ही सीमित रहें, वरना कानूनी मुसीबत हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर से मुख्य बातें समझ लेते हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी और आयुष के बीच
का जो अंतर है वो स्पष्ट किया। दूसरी, MCI एक्ट में स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नाम होने पर ही एलोपैथी प्रैक्टिस का अधिकार है। तीसरी, केवल भारतीय चिकित्सा अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ही एलोपैथी चिकित्सा का अधिकार प्रदान नहीं करता, चाहे आपकी डिग्री इंटीग्रेटेड भी हो। राज्य कानून प्लस नोटिफिकेशन दोनों आपके फेवर में होना चाहिए। चौथी, औषधि नियम 2EE की 3 और संबंधित नोटिफिकेशंस तभी मान्य हैं जब राज्य कानून अभ्यास करने का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह की मेडिकल जगत से जुड़ी जानकारी के लिए आप GP क्लब से जुड़े रहें। धन्यवाद।